पिछले सीजन धान खरीद समय पंजाब हरियाणा के शेलर वालों की हड़ताल से धान खरीद 10 से 15 दिन देर से शुरू हुई थी। राजनीति भी हुई थी। तैयार धान खेतों में ज़्यादा सूख गई थी। व्यापारियों का कहना था कि सरकार उनसे PR 126 और कुछ हाइब्रिड्स में चावल की आउट रिटर्न जो होती है ना, जो OTR बोलते हैं, वो 63% रहती है और हमारे से गवर्नमेंट 67% लेती है। तो मैंने हाइब्रिड धान लगाने वाले हरियाणा के 3 गांव राजगढ़ तहसील नीलोखेड़ी, सोंटी जिला कुरुक्षेत्र और दहिया माजरा जिला यमुनानगर के किसानों से हाइब्रिड धान के बीजों की बिक्री, पैदावार, फ़ायदा नुकसान के बारे में डिटेल से बात की। आइए देखते हैं। हाइब्रिड में सवा का लगते हैं। सवा की हमारे 7301 और 7501 का ज्यादा रुझान। हमने सर इस बार 7501 और 7301 और सवा 27। आपने? हमने जी 75, 73 अच्छा। और PR 14 और अच्छा। PR 26 भी लगाई। अच्छा। वैसे ये जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं, इनकी क्या पैदावार क्या पैदावार निकली थी आपकी बारी? हाँ जी, ये पैदावार तो अच्छी निकली इनकी। अच्छा। जैसे अभी की बार थोड़ा यील्ड में समय ऐसा ही था, कम था। हाँ, तो ये फिर भी ठीक रहेगी हाइब्रिड। हाँ जी। कितनी निकल गई होगी? ये हमारे क्वांटल के हिसाब से कोई 37 क्वांटल के तकरीबन निकल गई है आपकी बार। कितनी जगह पे? 1 एकड़ में 37 क्विंटल 1 किले में? हाँ। मैं खुद अपनी बात कर रहा और आपकी भाई साहब? सर हमारी 35-36 के करीब। कौन सी वैरायटी? 7501। 7501। अच्छा, और आपकी? हमारी 73 निकली थी सर, 38 क्विंटल। कितने पैसों का फायदा हो गया होगा पर किले में? मान लो 35-36 क्विंटल ये लगा लो, और दूसरी वैरायटियां कितनी निकली होंगी? वो लगा 15,000। दूसरी सर वो 30 क्विंटल के आसपास ही निकली है। 30 क्विंटल। मैंने भी PR 114 लगाई थी। हाँ, 30 वही। क्विंटल की एवरेज है। 10 से 15 के बीच का फर्क तो है। 15,000 की। 15,000 रुपये प्रति किले का फायदा है। ये जो सेलर वाले हैं, जो हड़ताल जब जीरी आती है तब करते हैं। कितने % मास्टर पे कटी थी? ये 17-17 17 मॉइस्चर में तकरीबन 17 मास्टर में कटी थी। और हाँ। बेचने में दिक्कत आई थी? ना, इसमें कोई बेचने में दिक्कत नहीं। वैसे हाइब्रिड के नाम पे कई बार जो परचेजर हैं उन्होंने कम लिया 100 रुपए। यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का एक लेटर भी है, सर्टिफिकेट है कि इसके रिसर्च स्टेशन में खरीफ 2022 में हाइब्रिड 7501 आउट यील्डेड पैदावार ज़्यादा हुई थी। चेक वैरायटी से 13.73% पैदावार ज़्यादा हुई थी। डाटा ये दिया है कि खरीफ 2022 में यहाँ पर आप, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, 7501 और PR 126 का। ठीक है जी, ये सवन्ना कंपनी की थी और ये PA की वैरायटी थी। यहाँ पर लुधियाना में ट्रायल हुआ था, मुक्तसर में ट्रायल हुआ था और रौनी में ट्रायल हुआ था। उनकी एवरेज यील्ड, ये ग्रेन यील्ड उपज जो है यहाँ पर 85 क्विंटल थी, यहाँ पर 74.74 क्विंटल थी। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा मिलिंग के बारे में भी उन्होंने दिया था। ये सवन्ना का हो गया, यहाँ पर PR 126 हो गया, ये यहाँ पर ये मिल्ड राइस ये आ गया। मिलिंग रिकवरी यहाँ पर 72.71% थी सवन्ना की, 7501 की, और 126 की थी 70%। मतलब रिकवरी भी जो है ना 72.71% है। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डाटा है। बिजली ते लाइना लगियां। लाइना लगिया थी, मारधाड़ हुई थी हाँ कि बीज घट सी के, हाँ, घट सी, डिमांड ज्यादा सी, बड़े दिन गेड़े मारने पे हैं। 80 लोगों को बीज मिलते नहीं। पैदावार तो ज्यादा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ। आप भी कह रहे हो कि भाई 36 क्विंटल 37 क्विंटल निकली है। अच्छा, बिक अगर ये मान लो 50 रुपए कम भी बिक जाती है, फिर भी 12, 14, 15,000 रुपए प्रति किले का फायदा है। क्या कुछ करे गवर्नमेंट की, इसको आगे बढ़ावा दे या ना दे? हाँ जी, जरूर बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा यील्ड है। अब तो किसान ने तजर्बे कर लिए हैं, सब कुछ है, हम्म। तो फायदा बेनिफिट है। हम्म। किसान का बेनिफिट होगा, आगे सभी का बेनिफिट होगा। हाँ जी, डिमांड तो ज्यादा रहेगी, पर डर है, किसान होने के नाते हमको ही डर है भी कहीं आगे हाइब्रिड के नाम पे इसको लूट खसूट ही ना कर। यहाँ पर मैं आपको ये डाटा दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये 7301 का डाटा है। सोर्स है ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद। यहाँ पर ये मिलिंग परसेंटेज के भी कितना चावल निकला था धान में से, ये आप ध्यान से देखें। आप ईयर ऑफ टेस्टिंग ये सन 18 में, 19 में, 20 में, और यहाँ पर ये 7301 का ये डाटा दिया गया था। इसका मीन निकला था 70.8%, मतलब कि 70.8% चावल निकलता है 7301 में। डाटा दिया है ICAR ने। सेम इसी तरह ही आपको 7501 का भी बताता हूँ। ये 7501
वो डाटा दिया है ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च हैदराबाद ने। यहाँ पर ये 7501 का है। कई वैराइटीज़ थी, यहाँ पर चेक भी था, ये कई तरह की थी वैराइटीज़, उनमें 7501 का डाटा था। यहाँ पर ये आ गया मिलिंग 19, 20, 21, 22 4 साल का था ये। इसकी एवरेज जो है ना 72.6 आई थी। सर हाँ, राजनीति तो हुई है भाई। और ये बीज आसानी से मिले किसान को और आसानी से बिक भी जाए, तो इससे सभी का फायदा है जी, मिलर का भी है। 7301 तो गिर जाती थोड़ी। अच्छा जी, 7501 आप क्या कहते हैं? 7501 नहीं गिरती। 7301 भी सर तब गिरी थी, वैसे वो 90 दिन की वैरायटी थी, इस बार काटनी पड़ी है, वो 100 से 105 दिन में कटी है, फिर उसकी वजह से गिरी है वो। अच्छा मुझे एक बताओ, दाना 7501 का पतला और चमकदार है या कुछ? हाँ हाँ, नहीं बढ़िया है दाना, क्वालिटी तो अच्छी है। क्वालिटी 7501 की कैसा दाना है? वो 14 नाल मेल खाता है, 14 जैसा ही लगता है थोड़ा। ढाई चूंगर का दाना नहीं ईयर 14 जैसे मेल खाता जी, सेम उसे, चमक भी ज्यादा है इसमें। अच्छा मंडी ठीक है। में पड़ी वो अलग ही दिखती है। अलग ही। खेत ਚ ਸੁੱਕੀ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਸਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ अच्छा ਡੈੱਡ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤੀ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। अच्छा 7501 कितनी समान पैदा हो रही जी? ਇਹਦੇ ਹੋਈ ਜੀ 38 ਪਲੱਸ ਹੋਈ। 38 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ अच्छा दार जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਵੀ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਹੜੀ ਜੀਰੀ? ਆਹ 73 7301। 73 ਲਾਈ ਇਸ अच्छा अच्छा ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰ ਜੀ? 7501 ਸੀ 7501। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਗਈ? 37 ਕੁਇੰਟਲ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਦੂਜੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? 5-7 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। 500। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ 5-7 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਕਿ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ 10,000 ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜੀ ਹੈ bro। ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੀਜ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਸੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੀ। 7301 ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 7301 ਲੱਗੀ 2250 ਲੱਗੀ ਜੀ। ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ 7501 ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ? ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ 1000-2000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 7501 ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ? ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਗੁੰਦਮੇ ਹੈ ਜੀ, बढ़िया बढ़िया ਦਾਣੇ। ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ 7501 ਦਾ। ਤੇ ਫੁਟਾਓ ਤਾਂ बढ़िया ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨੀਚੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ। 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੂੰ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਹੈ, ਹੂੰ। ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲੇ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪਏ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ- ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਕਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ। ਚੌਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਹੂੰ। जो 75 मिल जाए, 75 सारी 75 ले ले। ये सवा 7501। अच्छा बीज थोड़ा आसानी- ब्लैक मिला, लेट मिला बीज उसका, हाँ। और थोड़ा कम भी मिला। जितना ज्यादा चाहिए तो उतना नहीं मिला, पूरा नहीं मिला। पूरा नहीं मिला। अच्छा और इसकी पैदावार? पैदावार इसकी अच्छी है, मान लो 35-36 कुंटल के बीच, गिर के भी 32-33 कुंटल का झाड़ दे दिया था इसने। अच्छा 7301 लगाई थी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कितनी पैदावार? 37.5 कुंटल का। 37.5 कुंटल। ये कम रेट पे भी तो बिकी होगी? नहीं कम रेट तो नहीं कोई बिकी है। पूरे रेट पे बिकी 7301? हाँ बस एक बीज ब्लैक में मिले। आलू के लिए ठीक है, आलू के लिए ठीक है, सारा तोड़िया सारा उसके लिए भी ठीक है। अच्छा 90 दिन की वैरायटी है। अच्छा 60 वैरायटी है। हाँ और पैदावार भी अच्छी देती है। पैदावार अच्छी है। दाना कैसा है, चमकदार मोटा कैसे? दाना भी अच्छा है जी, कोई ऐसी दाना अच्छा भारी है दाना, और पौधा ठीक रहता है? ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁੱਟਾ भी ठीक करती है जी। ग्रोथ अच्छा। ठीक है इसकी। और 7501 की ग्रोथ? पौधा? उसका भी पौधा ठीक ही है जी। अच्छा ठीक है। जो कम मिली थी वो कम ही लगी। 73 की ज्यादा 73 की डिमांड ज्यादा। 73 की डिमांड ज्यादा रहेगी। आपने गेहूं बोनी है उसके लिए 75। उसके लिए 75 खेत में सही टाइम पे कट गई थी? खेत में भी लेट कट लेट कटी जी, जब मंडी में बिकने में दिक्कत आई ना, हाँ अब खेत में भी लेट कटी जी वो, हाँ दो ट्रेलियां कटवाई। दिक्कत आई फिर जिम्मेदार को। हाँ जब वो ज्यादा पक गई, पक के नीचे गिरी, हाँ तो कंपाइन वाले ने भी डबल रेट लिया, हाँ उसमें भी किसान को नुकसान होया। और मंडी में 15-15, 16-16 मोस्चर की खरीद हुई।
धड़कन जो सूख जा ज्यादा हाँ। टाइम कटा हाँ। तो ज्यादा सूख नहीं चाहिए तो तो- भी टुकड़ा ज्यादा ही आवा उसमें। टुकड़ा ज्यादा वो आएगा। तो कटते टाइम ही कंपाइन में दिखा हार्वेस्टर में। इन दोनों में कितने क्विंटल पैदावार ज्यादा हो जाती होगी औरों की अपेक्षा खेत में किले में? और भी 4-5 क्विंटल 4-5 4 क्विंटल का तो है हर एक। आप क्या कहते हो? और बीजों के उसमें कह रहे हैं आप? हाँ। 3-4 क्विंटल का फर्क है? तो 8-10 हजार रुपए का 8-10 हजार का। इतना फायदा है? हाँ जी करना चाहिए जी। गवर्नमेंट ने इसके फसल के उठाने के ऊपर भी होना चाहिए। हाँ। अभी जिम्मेदार को दिक्कत ना आए, फसल जल्दी उठनी चाहिए। हाँ। डिमांड तो रहेगी जी। डिमांड तो रहेगी जी, बीज मिलता नहीं ना जी, उतना जितना मांग करे जिम्मेदार किसान क्या कमेटी का रहा है बीज। हाँ। धान की पैदावार बढ़ानी है तो हाइब्रिड बीज ही एक समाधान है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओटीआर में कमी सिर्फ हाइब्रिड के कारण नहीं बल्कि धान की कटाई खेतों में ज़्यादा सूखने के बाद होने पर भी डिपेंड करती है। 7501 और 7303 की ओटीआर टेस्टिंग PAU और ICAR के द्वारा हो चुकी है और FCI के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चावल की OTR निकली है। कोई भी वैरायटी तब रिलीज होती है जब ICAR ट्रायल कर लेती है। इन ट्रायल्स में मिलिंग रिकवरी के स्टैंडर्ड्स मीट आउट होते हैं तभी कोई वैरायटी रिलीज होती है। सबसे बड़ी टेस्टिंग लेबोरेटरी तो हम किसानों का खेत होता है। हमें पता है हड़ताल हर साल होती है, राजनीति थी या नहीं, लेकिन 2024 में कुछ ज़्यादा ही हड़ताल खिंच गई थी। बाकी धान जो है ना खेतों में ज़्यादा सूख गई थी, ये बात तो पक्की है। बाकी आपसे हम किसानों से ज़्यादा समझदार कोई नहीं। हाइब्रिड बीज हर साल नए ही खरीदने पड़ते हैं। अपनी आमदनी हर कोई बढ़ाना चाहता है, चाहे वो बीज कंपनी हो, चाहे वो शेलर मालिक हो, चाहे वो आड़ती हो, चाहे हम किसान क्यों ना हो। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको मेरा यह प्रयास सार्थक नज़र आता हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।